एबी डिविलियर्स ने जब कहा था कि इंडिया उनका घर है तो गलत नहीं कहा था, क्योंकि वो इंडिया के सेंटीमेंट को समझ रहे थे। पिछले साल जो काम इंडिया के लेजेंड्स ने पाकिस्तान के सामने किया था, इस साल साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स ने किया। और इंडियन फैंस वो कह रहे थे कि खेल ये रहे हैं लेकिन जज्बात हमारे हैं, हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि इंडिया के लेजेंड्स ने बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि वो डर रहे थे, हल्का खेल रहे थे। अब हमको लगा कि एक बार स्कोर कार्ड पाकिस्तान को दिखाकर पूछें, हेलो पाकिस्तान, हाउ आर यू, ऑल वेल? वेल, ऑल वेल तो नहीं होगा, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने 60 गेंदों पर 120 रन की पारी ठोक दी। मतलब लंगड़ाता हुआ इंसान भी जिस तरह से तबाही मचा रहा था वो देखने लायक था, और पाकिस्तान के लेजेंड्स की धुआं धुआं कर दी। एबी डिविलियर्स, आई मीन नेम काफी है। वैसे क्रिकेट फैंस के लिए एक सरप्राइज है, एबी डिविलियर्स साहब का पहला पॉडकास्ट जो है वो हमने किया है और YouTube पर अवेलेबल है। आप लोग जाइए देखिए डिविलियर्स साहब के पॉडकास्ट को, काफी इंटरेस्टिंग सवाल जवाब उसमें, लेकिन वो कहानी अलग है, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल कहानी ये है कि ये साल एबी डिविलियर्स का है। इस साल एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए ट्रॉफी देखा, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतते हुए देखा, और फाइनली एबी डिविलियर्स के हाथ एक ट्रॉफी आई है। एबी डिविलियर्स कमाल के प्लेयर है। डुमनी ने कहा भी पोस्ट मैच कि यार हमने अपने टाइम में बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली थी लेकिन हम जीतते नहीं थे, और अब पाकिस्तान के सामने ये मैच जीते हैं। वो पाकिस्तान ने 195 बनाए थे, शोएब मलिक ने इंतहाई घटिया बल्लेबाजी की थी, 25 गेंदों पर 20 रन T20 क्रिकेट में खेलेंगे आप तो कहां जीतेंगे। हालांकि पाकिस्तान की बाकी बल्लेबाजों ने ठीक ठाक खेला था, लेकिन साउथ अफ्रीका कहीं आगे थे। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं जो हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ थी, और उसी का नतीजा है कि साउथ अफ्रीका ने यह मैच एक तरफा जीत लिया। 16.5 ओवर में 197 बना लिया। डिविलियर्स साहब का एक कैच वहाब रियाज की गेंद पर पकड़ा गया था। कैच तो अच्छा था, लेकिन वो जो हमने कहा कि 140 करोड़ लोगों की दुआएं थी कि अफ्रीका जीतना चाहिए, और वही हुआ। वो कैच आउट नहीं दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंडा पकड़ने की आदत है फुटबॉल बना के, तो सईद अजमल के साथ वही हुआ। एक बार वो भी हवा में ऐसे ऐसे पकड़ रहे थे। पाकिस्तान ने फील्डिंग में कुछ नहीं बदला है। कामरान अकमल के ड्रॉप स्टंपिंग कैचेस, पाकिस्तान की फील्डिंग, या फिर सईद अजमल का ड्रॉप कैचेस, कुछ भी नहीं बदला है, और वही दिखाई पड़ा। और इसी का नतीजा था कि अफ्रीका ने यह मैच एक तरफा जीत लिया। जेपी डुमनी पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, इस मैच में तबाही मचा के उन्होंने भी रन बनाए और मैच जीत गए। मैच की समरी कुछ इस तरह थी। डिविलियर्स साहब आउटस्टैंडिंग, जेपी डुमनी 28 गेंदों पर 50 रन। पाकिस्तान के सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई, चाहे वो रुमान रईस हो, इमाद वसीम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए हैं भाई साहब, 2 ओवर में 38 रन। सोहेल तनवीर 2 ओवर में 32 रन। वहाब रियाज 3 ओवर में 33 रन। एक सईद अजमल थे जो थोड़े इफेक्टिव लग रहे थे मुझे, और उनके अलावा किसी ने कोई चला नहीं, और वही सारी कहानी पलट गई। ये टूर्नामेंट WCL मेरे लिए भी खास था, क्योंकि WCL के बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में आपको हाशिम आमला का, इमरान ताहिर का, मोइन अली का, क्रिस गेल के पॉडकास्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। डिविलियर्स वाला आप चाहे जाके देख सकते हैं, बट डिविलियर्स के लिए आज बहुत दुनिया में लोग खुश हैं, क्योंकि 4 मैच में 3 शतक उसके नाम है। डिविलियर्स को पूरी जिंदगी लोगों ने चढ़ाया कि यार चोकर है, इंपॉर्टेंट मैचेस में वो हार जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैचेस में चोक कर जाते हैं। इनफैक्ट सेमीफाइनल में डिविलियर्स जब नहीं चले थे तो डिविलियर्स का बहुत मजाक उड़ाया गया था कि डिविलियर्स एक्चुअली में चोकर है। वो ऑस्ट्रेलिया के सामने फ्लॉप हो गए, हालांकि जैसे तैसे उनकी टीम मैच जीती थी। डिविलियर्स ने आखिरी में रनआउट अच्छा किया था, फील्डिंग अच्छी की थी, बट लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आज तो वो लंगड़ाते हुए थे। हैमस्ट्रिंग थी, फील्डिंग नहीं कर पाए। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आज ओपनिंग करने हाशिम आमला के साथ आए, और फिर जो कुछ हुआ वो साउथ अफ्रीका के लोग आज देखकर खुश होंगे। साउथ अफ्रीका में इस साल चारों तरफ खुशी खुशी है। इस सीजन डिविलियर्स तबाही थे। पहला मतलब इस सीजन में एक्चुअली तबाही थे। आप टॉप 3 स्कोर देखोगे वो डिविलियर्स के हैं। एक मैच में 30 बॉल पे 63 रन, 51 बॉल पे 116 रन, 46 गेंदों पर 123 रन, और इस मैच में 60 गेंदों पर 120 रन। दैट्स एबी डिविलियर फॉर यू। 431 रन 221 के स्ट्राइक रेट से फाइनल में 3 सेंचुरीज आखिरी के 4 मैचेस में। मतलब आपको क्या चाहिए इस मैच में? हालांकि पाकिस्तान ने कुछ समझ नहीं था। शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो बीच में ज्ञान देने आए थे। 10 ओवर में जब 117 रन हो गया था तब अफरीदी कुछ बताने आए थे। लोगों ने कहा भाई साहब एक तो आप गए हो यार, फिर वहां खेल नहीं रहे हो, खाली ऊपर बालकनी में चढ़ के पोज मारते हो, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हो। 10 ओवर में 17 होने पर क्या ज्ञान दोगे? अफरीदी गए, ज्ञान दिया, उसके बाद फिर और पिटाई हुई।
मतलब उसके बाद अफरीदी के ज्ञान के बाद अगले 3 ओवर में 50 रन ठोके गए, जिसमें जेपी डुमनी और डिविलियर्स ने तबाही मार दिया। मतलब इतना मारा कि देखने लायक था। डिविलियर्स इमाद वसीम को बहुत टारगेट किया, छक्का छक्का चौका। इमाद वसीम तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, WCL में भी रिसेंटली गए, मुझे लगा था काफ़ी अच्छा करेंगे, बट डिविलियर्स के सामने कोई तोड़ नहीं है। डिविलियर्स से मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता नहीं कि आप रिटायरमेंट से वापस लौटाओ, और मुझे लगता है डिविलियर्स को रिटायरमेंट से लौट आना चाहिए यार। जिस तरह वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कमाल के प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और मैजिक वो करते आए हैं। इससे पहले भी किया है, इस मैच में भी किया है, और मुझे लगता है कि एक सीजन तो वो निपटा सकते हैं यार एज अ प्लेयर भी। जिस तरह के वो शॉट खेले थे, लंगड़ाते हुए इधर शॉट खेलना, मिस्टर 360 को वो हर दिन जस्टिफाई करते हैं कि कितने कमाल की वो बल्लेबाज हैं। वो थे, हैं, और मुझे लगता है हमेशा वो लेजेंड रहेंगे। आप इस सीजन में अगर आप देखोगे डिविलियर्स और सेकंड नंबर के हाईएस्ट रन गेटर के बीच में रन का डिफरेंस, तो आपको 250 प्लस रनों का डिफरेंस नजर आएगा, एंड दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन एवी डिविलियर्स के सामने। फन फैक्ट ये है कि दूसरा बंदा वो भी साउथ अफ्रीका से ही है जिसने सेकंड हाईएस्ट रन बनाए थे 185। वो और डिविलियर्स में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। डिविलियर्स वर्ल्ड कप कई सारे खेले, 3 वर्ल्ड कप खेले नहीं जीते, चैंपियंस ट्रॉफी खेले नहीं जीते, 6 T20 वर्ल्ड कप खेले नहीं जीते, 14 IPL खेले नहीं जीते, 2 CL T20 खेले नहीं जीते, 1 BBL खेले नहीं जीते, 1 CPL खेले नहीं जीते, BPL खेले नहीं जीते, MSL खेले नहीं जीते, PSL भी खेले, लेकिन लेजेंड्स लीग में जब वो गए तो जीत गए। और ये इंटरेस्टिंग कहानी थी, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि डिविलियर्स साहब पहले इस लीग में आ नहीं रहे थे। फिर डिविलियर्स ने कहा कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा, मैं अपने खिलाड़ी सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो आतिशबाजी थी। मुझे याद है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लेजेंड का मैच था, मैं देखने गया था, और डिविलियर ने उस मैच में जो आतिशबाजी की थी, जिस तरह से सिंगल को वो डबल ट्रिपल में तब्दील कर रहे थे, 3-3 रन भाग रहे थे यार 42 साल की उम्र में। इसके अलावा बाउंड्री पर जाकर जो उन्होंने यूसुफ पठान का उस दिन कैच पकड़ा था जिसकी वजह से इंडिया हार गई थी, वो कमाल था यार, कमाल था। और वही आतिशबाजी उन्होंने पाकिस्तान के सामने दिखाई दी। तो आज खुश होंगे वो, क्योंकि उनके मित्र विराट साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान को ओन करते हैं 8 बॉल पर 28 रन, और डिविलियर्स भी वही कर रहे हैं। एवी डिविलियर्स और विराट कोहली, इनको आप डिक्लेयर कर सकते हो ऑफिशियल ओनर ऑफ पाकिस्तान। मतलब है ज़बरदस्त यार, 2 भाई, दोनों तबाही, और कमाल है यार। एनीवेज, साउथ अफ्रीका जो है फिलहाल चैंपियन बन गई है WCL 2025 की। वेट खत्म हो गया है, एवी डिविलियर्स साहब के पास फाइनली एक ट्रॉफी आ गई है, और ये ट्रॉफी इंडियंस को भी अपनी फील हो रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो ओनर हैं सरदार पाजी, आप भी मस्त हो यार, और अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी पाजी। मुझे साउथ अफ्रीका के ओनर्स जो हैं एक्चुअली सरदार जी हैं, और बड़े मस्त आदमी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त मेरा भी अनुभव था WCL में जाने का, वहाँ पर पाजी के साथ घूमने का, टाइम स्पेंड करने का। और अब जब उनकी टीम को हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से कर रही है, सो आई ट्रूली बिलीव कि क्रिकेट की जीत हुई है। शानदार टीम पहुंची, शानदार टीम जीती। डिविलियर्स अपनी ज़िंदगी में पहली ट्रॉफी जीते, तो आई थिंक उनके फैंस के लिए ये कमाल था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय। और वो कहते हैं ना कि एक मिशन के तहत आए और मिशन जीत कर गए। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एवी डिविलियर्स, हैट्स ऑफ टू यू मैन। मतलब अब पाकिस्तान हार्ड लक यार, मतलब हम नहीं गए थे खेलने, हम जाते तो हम भी हरा देते, लेकिन हम नहीं थे, तो हमारा बंदा था जो गया, हराया। और हमारा बंदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिविलियर्स खुद कह रहे हैं, अभी हाल में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि यू द मोस्ट फेमस नॉन इंडियन पर्सन। ही सेड, किसने कहा मैं इंडियन नहीं हूँ, आई एम इंडियन। एंड आई थिंक उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू डिविलियर्स साहब। बाकी अफ्रीका के लिए बड़े खुश हैं, अफ्रीका में काफ़ी लोग इसको इन्वॉल्व हो रहे थे। WTC फाइनल जीते, WCL फाइनल जीते, और क्या चाहिए जीवन में, आप जीते, नाम रोशन किए। पाकिस्तान में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिकेट है, बट क्रिकेट नहीं था आज दिन, पाकिस्तान का नहीं था, इंडिया की दुआओं का असर था। वरना वो जो आसिफ अली का कैच था, अगर वो कैच हो जाता, 50-52 रन पे शायद वो खेल रहे थे, और मैच पलट सकता था। बट वही कैच ना जाना, और वही कैच इनके फेवर में आना, फिर सईद अजमल का एक कैच ड्रॉप करना, आई थिंक वही बता रहा था कि इंडिया की किस्मत है, इंडिया के लोगों की दुआओं का असर है। 2024 में भी यही हुआ था। साउथ अफ्रीका, उस साल इंडिया हारी थी शुरू में, और बाद में इंडिया ने हरा दिया था। इस बार भी यही हुआ, अफ्रीका भी पहले हारी थी, बाद में अफ्रीका ने भी हरा दिया। तो शानदार है। बाकी जिताया किसने, मुझे लगता है शोएब मलिक, 25 बॉल 20 रन, और बाकी उन्हें गेंदबाज फील्डिंग, कामरान अकमल 5 गेंद 2 रन, मतलब इमाद वसीम 2 ओवर 38 रन। क्या करोगे यार, ये नए खिलाड़ी इनके, ठीक है। एनीवेज, मजा आया यार, मजा आया। अब जाओ, आप ये मैच का मजा ले लिया आपने, अब जाओ एवी डिविलियर्स का पॉडकास्ट देखो, और फटाफट जुड़ो यार हमारे साथ। जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए पॉडकास्ट यार आपको।